आज हम लोग बात करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एरर्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और 9th के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा इससे हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो फाइनाइट होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो फाइनाइट वर्ब होता है उसमें टेंस का और सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है वर्ब पे, लेकिन नॉन फाइनाइट जो होता है उसमें न सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है और न ही टेंस का पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर अगर लिखूँ, अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल। एक एग्जांपल हमने लिखा ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। फिर मैंने लिखा सी इज गोइंग टू स्कूल। आप देख पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में क्या हुआ है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब चेंज होता चला गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यही है, सब्जेक्ट आपका दोनों में सेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन हुआ क्या है कि इसमें गोज हो गया है जो वर्ब है, इसमें वही वर्ब जो है वेंट में बदल गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सी के साथ यहाँ पर क्या हो गया है, इज गोइंग लग गया है। तो होता क्या है कि वैसे वर्ब जिसमें सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता हो, इसमें सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता हो वर्ब पे या टेंस का इफेक्ट पड़ता हो, वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। वो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या आंसर है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करें तो नॉन फाइनाइट में होता क्या है, नॉन फाइनाइट अगर दे दिया जाए तो उसमें किसी तरह से ना सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है और ना ही टेंस का इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा I wanted to play hockey, है ना, I wanted to play hockey। अब देखिए यहाँ पर I जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, I के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक एग्जांपल और देंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर I want to play hockey। देखिए इसमें क्या हो कि सब्जेक्ट दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर वर्ब अपना रूप चेंज कर दिया है। यहाँ पर वांट हो गया, यहाँ पर आपका वांटेड है, लेकिन दोनों में आप देख पा रहे हैं कि जो टू प्ले है यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों में सेम है। इसके ना सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ा है और ना इसका टेंस का प्रभाव पड़ा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ जो टू प्ले है ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका गोज हो गया, वेंट हो गया, इज गोइंग हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और ये बच्चों को क्या होता है, बहुत परेशानी करता है जब एग्जाम में बैठते हैं। तो इस तरह से आप समझिए। और फाइनाइट जो वर्ब होता है उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो बदलता रहता है। यानी इसको कहेंगे कि ये जब भी अगर नॉन फाइनाइट होगा तो ये क्या हो जाता है, आपका नाउन का काम करता है, ठीक है। इसके 3 काइंड्स होते हैं इसमें नॉन फाइनाइट के। एक होता है आपका इन्फिनिटिव, एक होता है जेनरल और एक होता है क्या, पार्टिसिपल। यानी इसके 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया। तो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, उसमें आप लोग बताएंगे इसको डीपली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।